मिले। गुरुदेव गुरुदेव कुछ नहीं मिले। मेरा मित्र के साथ में गया था गुरुदेव, 150 की गति में भागने वाला वो अपनी धर्मपत्नी, अपना एक लौता बेटा डिवाइडर से कहाँ टकरा गई, खत्म हो गया। तब से तय कर लिया 150 का नशा यदि स्थिति ला के देता है, अपने को वो रास्ते पे नहीं जाना है। तब से 100 पे आ गया। लर्निंग, आपने कितना सीखा? पूरा संसार आपके लिए सीखने के लिए प्रयोगशाला है। यदि इफ यू लाइक टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, आप मुझे बोल पाएंगे मिशन लिसनिंग बेस्ट मेथड लर्निंग? मेथड, मिशन नहीं, मेथड। सीधी बात है। मैं खमण खाया और एक्सेस खा लिया और लगा कि डायरिया हो गया, तो मैं लर्निंग सीख लिया। अब इतना ज़्यादा नहीं। समझ गया मैं क्या कहना चाहूँ? आपके पूरे संसार के जितने भी साल गए उसमें से आपने क्या सीखा बाजूमां से और आपके खुद के जीवन को? आज एक प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे? सच बोलो, व्हेन यू हैव एक्सेस टाइम एंड एक्सेस मनी, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ? संजय भाई, 2 प्रश्न। व्हेन यू हैव एक्सेस टाइम एंड एक्सेस मनी, आप खुद बोलते हो गुरुदेव समय बहुत बचा है, और मैं नहीं कहता हूँ, आपका खुद का कॉन्शियस रात को 12 बजे कहता है पैसा अब बढ़ गया है। व्हेन यू एक्सेस मनी एंड एक्सेस टाइम, वेयर इज इन्वेस्टमेंट? मैं नहीं कहता हूँ, आपका खुद का कॉन्शियस कहता है गुरुदेव समय बहुत है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, कुछ भी है, गुरुदेव आज समय है, 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा समय मेरे पास बचा है। व्हेन यू एक्सेस टाइम एंड एक्सेस मनी, हर चीज गुरुदेव खत्म करने के बाद अब भी लगता है पैसा बहुत बचा है, तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन कहाँ होता है? नहीं बताओ, कमेंट मत करना, मजाक मत करना, ये इनके लिए प्रवचन नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ समय आपके पास कम है, पैसे कम है, वो नहीं कहना। व्हेन एक्सेस, एक्सेस नॉट समझाय છે? બધા તમારું પોતાનું કોન્શિયસ એમ કે પૈસા અને સમય મારી આગળ વધારે છે, ત્યારે ક્યાં રોકવાનું મન થાય છે? ઓકે, શેમાં રિટર્ન વધારે? નહીં, બરાબર છે, તમારી વાત સાચી। જેમાં રિટર્ન આઉટપુટ વધારે મળે તેમાં સાચું બોલું, ખેડૂતને વધારે બીજ મળે ત્યારે રિટર્ન ક્યાં દેખાય ને? હા, તો તમારું રિટર્ન શેમાં તમને દેખાય? શાલીભદ્ર ખાલી ખીર ઓરાવે, શાલીભદ્ર મને રિટર્ન કેટલું? તમે રિટર્ન જેમાં વધારે દેખાય ને પૂછો, તમે મને પૂછો સાહેબ આટલા પૈસા વધે ત્યારે અમે આમાં જવા દઈએ, સીધો જવાબ જોઈએ। હા, એ નહીં, સલામતી શેમાં શેમાં સલામતી? એ તો સલામતી તમારી કેવી ખબર છે? એ દિવસે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેર કર્યું ને, ભાઈઓ અને બહેનો, તમે તો બહુ ખુશ થઈને સાંભળતા હતા, હમણાં જબરદસ્ત લાઈન મેં લગાડી દીધા બધા નવાના બોરો। તમને ભિખારી બનાવતા વાર લાગે, 1 મિનિટમાં ભિખારી બની ગયા, એક ગવર્મેન્ટની પોલિસી નક્કી થાય, ક્યાં સલામતી તમારી? અમને ત્યાં ચક્રવર્તીને કહી દીધું 16 રોગ તેરી કાયમ દોસ્ત, અલ્પીમાં શું કરે કે રૂપ જોવું તો આવજો, 1 મિનિટમાં 16 રોગ। હજી ભગવાન મહાવીરના શાસનને પામેલા તમે સલામતી આ પદાર્થમાં દેખાય છે। अहमदाबाद का वो डॉक्टर है जिनका नाम है प्रकाश कुर्मी, मैं नाम के साथ आपको बताना चाहता हूँ, उनको मैं मिला था, मैंने बुलाया था उनको, और मैंने बोला प्रकाश भाई ये बात तुमने कैसे की? महाराज साहब जब मैं डॉक्टर बन गया ना, तो पिताजी ने मुझे बुला करके बेटा ये काम करना है,
10% time and 10% money for charity. कितना विजय? 10% पैसा नहीं, 10% समयपण, 10% टाइम, 10% मनी. और गुरुदेव मैंने बहुत सोचा, 10% मनी तो समझ में आता है, मैं चैरिटी कर सकता हूँ, मेरे वहाँ आने वाले मरीज को मैं फ्री में दे सकता हूँ, बहुत कुछ हो सकता है. 10% टाइम कहाँ निकालना? और बहुत सोचने के बाद गुरुदेव इतना लंबा लंबा मित्रों के साथ ये का, और फिर ही इज नॉट जाइंग. और मेरे मन में गुरुदेव एक बात आई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर काम करने वाले, अपनी देश की सुरक्षा करने वाले जवान, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट कौन करता होगा? और गुरुदेव इतनी इन्फ्लुएंस लगा के सब पक्का करके मैंने परमिशन ले ली. मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, 4 साल के पहले तब मुझे इसने बता दिया, तब इसने बता दिया गुरुदेव 15 વર્ષથી શનિ અને રવિ મારા ઘરે નથી હોતો, હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની બોર્ડર ઉપર હું છું અને આજ સુધીમાં 15,000 જવાનોની ફ્રીમાં ટ્રીટમેન્ટ કરી છે. 15,000. एक डॉक्टर के नाते गुरुदेव सैटरडे संडे मुझे फ्री मिलता है, ओनली वही दिन है मेरे पास. मगर 10% टाइम इन्वेस्ट करना था अच्छी जगह पे, तब गुरुदेव ये कहा क्या, और उसने अनुभव सुना दिया. मतलब ही इज ओनली 45. 15,000 જવાનોનો એક માણસ ખાલી ટ્રીટ કરે દર શનિ રવિ. સાહેબ 15 વર્ષથી ઘરમાં નથી. ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये वेबसाइट, ये इंस्टाग्राम, कोई अकल ही नहीं. एक सामयिक बढ़ाई तुमने. मैं आपको लाइव एग्जाम्पल ये नॉन जैन का देता हूं कि जिसने ये गुरुदेव आशीर्वाद दो, जिनकी प्रत्येक के मिशन लेकर के बैठू और गुरुदेव जवान खुश हो जाते हैं. ठिकाना नहीं होता, मैं वेल ट्रीट करके सबको खुश कर देता हूं. गुरुदेव ये ताकत आपके पास क्या है? समय नहीं मिलता है क्या? मेरे हिसाब से बताऊं, एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद आपको धर्म करने की सुविधा बहुत बढ़ गई है, बहुत. इफ यू विश आप 4-4, 5-5 सामयिक रोज की कर सकते हो. इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपको सुविधा दे रखी है. खाली तमने 2 મિનિટમાં પૂછીને આગળ ચાલુ. એડવાન્સ ટેકનોલોજી આવ્યા ભાઈ, તમને શું લાગે છે? ધર્મ વધ્યો કે પાપ વધ્યા? વધ્યા કે વધાર્યા? કેમ? मैं दिल्ली से बिहार करके आ रहा था बम्बई, तब रास्ते में केपी संघवी मिलने के लिए मैं एक स्कूल में था, जिनका नाम था बाबू काका. और आने के बाद गुरुदेव 2 मिनट में बोला बाबू काका एकदम, ये स्कूल में गुरुदेव जाता था तब पता चला आप दिल्ली से निकल चुके हैं, बिहार में हो. तो मैं बोला गुरुदेव 5 मिनट में सामयिक ले लेता हूँ. सामयिक एक आदमी साधु भगवान को मिलने के लिए स्कूल में आता है. स्कूल में आने गुरुदेव जब से निकला तब मन में था कि स्कूल में आपको टाइम भी मिलेगा और आपसे धर्म चर्चा की बात होगी, तो कम से कम 2 घंटा बैठने को मिलेगा. तो ऐसा लगा ऐसे 2 घंटा बैठूँ, इससे तो बेटर है सामयिक के वस्त्र लेके जाऊँ. और विजय दिल्ली के बिहार के क्षेत्र में स्कूल में मुझे बैठने के पहले सामयिक ले ली थी. 2 सामयिक करी और પછી बातचीत चालू कर. What is your mentality? Best method learning. गुरुदेव सीख लिया मैं. भाई आपके पास आंसर क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूँ. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. कभी हॉस्पिटल में गए, अनाथ आश्रम में गए, कभी ओल्ड एज आश्रम में गए, कभी पांजरापुर में गए. गुरुदेव आज टाइम था. परमात्मा मंदिर में जाकर के भगवान के सामने बैठ करके 4 स्तवन बोलने में इतना आनंद गुरुदेव अभी नहीं आता है. कोई नहीं. गुरुदेव गौशाला में गया था आज.
અહીંયા બેઠેલા બધાને પૂછેલું તમે ક્યારે પણ દેરાસરમાજીને અઠવાડિયામાં એકાદ દિવસ પૂજારીને ઊભો રાખીને સંઘને માટે કેસર વાટ્યું? પૂજારીને કીધું દોસ્ત અડધી કલાક મને આજે સંઘનું સ્વામી વાત્સલ્ય કરવું હોય તો સ્વામી વાત્સલ્ય છે જ, પણ સંઘ માટે કેસર વાટવું એ પણ એક પ્રકારનું સ્વામી વાત્સલ્ય છે. ક્યારે પણ તમે પૂજારીને કીધું નહીં દોસ્ત ભલે આજે लाभ મને આપી दे, संडे के दिन छुट्टी के दिन कभी तुमने ये प्रयोग किया क्या? 2 साल के पहले वेसु में चातुर्मास भक्ति युगाचार्य की पावन ईश्वर में मैं करके आया, और इनके पहले मैं पाल ठहरा था. पाल में एक साथ 500-700 साधु साधु 2 कॉलेजियन लड़के मुझे मिले. क्या आनंद था गुरुदेव. गुरुदेव गर्मी का दिन, उठने के बाद ही पानी की प्यास लग जाती है, नौकाशी का पचकान का मन होता है कब आ जाए कब आ जाए कब आ जाए. और ऐसे माहौल में मुझे पता चला एक साथ 500 साधु साधु भगवान गर्म पानी बहरने के लिए आते. गुरुदेव 10 दिन की छुट्टी ले ली और सीधा बोल दिया नौकाशीना पचकान पहला पानी भरવાનો टाइम મળે ત્યારે મેં જઈશું. ગુરુદેવ 2 કલાકમાં લગભગ 700 ઘડા પાણી ભરવાનો લાભ. સાહેબ કામ થઈ ગયું. कब याद आया तुम्हें? अब ये बोलते टाइम नहीं है मेरे पास. हर पाप करने का तुम्हें टाइम है और धर्म करने के लिए तुम ये बताओ टाइम नहीं. मैं तो इसलिए एक्सेप्ट बोलता हूं. बेस्ट मेथड लर्निंग सीख गया. हमने सिंह उपवासी मुनि को बढ़ा नहीं है, सीखा है उसमें से. गुरुदेव शंभुदेव विजय महाराज 14 पूर्वधर है. 14 पूर्वधर तुम मानते हो? ये मामूली नहीं थे गुरु भगवान. और 14 पूर्वधर मुनु भगवान गुरुदेव ने कहा कि शंभुदेव विजय तुझे जाना उचित नहीं. मैं जाऊंगा सिंह उपवासी को. ये सुनने के बाद हमने सिर्फ सुना नहीं, हम समझ गए कि ओवरटेक करने में क्या हो सकता है. आप मुझे यहाँ बैठने वाले सब बताओ, मौन मत रहो. आप सीखते हो क्या? गुटखा खाने से कैंसर हो गया, जुगार खेलने से हुआ, शेयर बाजार में जाने से मार कर दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. हर जगह तुम्हें पूरा संसार सीखने के लिए मिलता है. तुमने क्या सीखा? क्या मेरे उपदेश की 90% तुम दूसरे के अनुभव से सीख सकते हो. एक पेड़ के पत्ते को गिरते देखा और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया. एक हाथ में लकड़ी लेकर के नीचे झुक के चलने वाले बूढ़े को देख करके सिद्धार्थ ने पूछा कि ये बूढ़ा क्यों हो गया, आपको भी होना पड़ेगा. वो निकल गया. आप क्या सीखे? क्या बेस्ट मेथड लर्निंग, बेस्ट मेंटालिटी लेट गो. बेस्ट मेंटालिटी. सर बोलो ये आपके पास है. हजारों आइटम मेरे सामने मेरी है कि आई एम टोटली हेल्पलेस, नथिंग एल्स. मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. वहां एक चीज मेरी समाधि को ठीक कर देती है, लेट गो. भगवान महावीर ने जमाली को लेट गो कर दिया, जिसका दामाद भाणेज और शिष्य था. जमाली के सामने भगवान महावीर की नहीं चली और वहां लेट गो कर दिया. मगर चंडोकसी के सामने भगवान ने लेट गो नहीं किया. बचा लूंगा. आज आपका परिवार का पुण्य आपके पास खत्म हो चुका है, करीबन करीबन खत्म. हर परिवार को नजदीक से मिलता हो तो पता चलता गुरुदेव परिवार का सुख नहीं है. बहुत कम लोगों के बाद परिवार का सुख मिला है, फिर भी वो लेट गो नहीं कर सकते. सच बोलो ये आपके पास बेस्ट मेंटालिटी
लेट गो की, जाने दो। विजय कभी गाड़ी में बैठा होगा ना, ट्रेन में खिड़की के पास बैठा होगा, हाँ बराबर है। सर बोलो तेज गाड़ी, खिड़की गाड़ी चलती है और खिड़की में देखने के बाद तो सबको दिखाई देता है, क्या होता है, पकड़ता है कि लेट गो करता है? बराबर है ने? એટલે દેખાય ઘણું પણ તારે શું ખબર જવા દો યાર, જોયા કરો અને જતું કરો, એમ જ થાય ને, બરાબર છે ને? એકાદને પકડવાની ઈચ્છા કરે તો કાંઈ ન થાય ને, કારણ કે ગાડી દોડે છે બસ। जापान में एक शब्द है, लाइफ इज द रिवर, लाइफ इज द रिवर। इनका एक ही है, नदी हमेशा चलती है, नदी रुक गई तो नदी नहीं कहा जाता है, जो भागती चले वही नदी है। लाइफ इज द रिवर, दैट मीन्स बस मुझे देखते रहना है, जाने दो जाने दो, नथिंग इन माई हैंड। सच बोलो, ये ताकत आपके पास है क्या? बाहर का दृश्य तो हमें इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन नजदीक वाले का कुछ भी होता है तो इफेक्ट करता है। हूँ तारी एटली नजीक छू, मारी इफेक्ट नहीं थती, कोनी मने घोड़ी ने पी गया तू। तू कही दे साहेब आप मारी नजीक छू, को नहीं एम बोल, મને આનંદ છે, તું કહી દે સાહેબ આપની અંદર કઈ લેવા દેવા નથી, મળે ત્યારે કે સાહેબ આપનો ચૂત ભગત છું। एक बात बताना चाहता हूँ, लेट गो की मानसिकता आपकी समाधि को स्थिर कर देती है। बात निकली तब आपके सामने बताना, मेरे सामने दो चॉइस है, साधना और समाधि। पकड़ के रखना वो साधना है, छोड़ देना वो समाधि है। मांस खमन करके ही रहूंगा, श्रेणी तप करके ही रहूंगा, दीक्षा लेकर ही रहूंगा, ये सब साधना है। मगर मेरे बस की बात नहीं है, गुरुदेव छोड़ दूंगा। ये 15 करोड़ छोड़ दिया, वो समाधि थी। और आपको मालूम है, एक बात क्लियर करना चाहता हूं, साधना खंडित होती है तो दुर्गति गारंटी नहीं है, समाधि खंडित है, दुर्गति गारंटी। हर हालत में मेरी साधना को बचा लूंगा। इतना तो थोड़ा प्रयोग कर दो। आज जितेंद्र रोड, અમે જીતેન્દ્રિય બનવાની કેટલી મહેનત કરી, ન બની, આ લોકો નામ લઈ ગયું। हाँ, आपको मालूम नहीं है, आप ये मानते हो कि मन पर विजय वो मोक्ष है, ये गलत है। मनो विजय वो मोक्ष नहीं है, इंद्रिय विजय वो मोक्ष है। ज्ञान सार्वे सात्विक अक्षक में ये लिखा है, विवेशी यदि संसारात मोक्ष प्राप्ति कांक्षसी तदेन्द्रिय जयम कर्तुम स्फोर स्पार पौरुष। यदि तेरी ताकत है मन पर विजय पाने की बात, फिर ना इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ले। फिर सब बोलो, लेट गो की मानसिकता कितनी कितनी मानसिकता। मुनि जीवन परमात्मा को यदि लेट गो करना पड़ता है, भगवान ने 175 દિવસ સુધી રોટલીની બોણી નથી થઈ, તમને ખબર છે ને? અને પરમાત્મા ઋષભદેવની 400 દિવસ શું કર્યું? તમે મને કહો છો સાહેબ બીકેસીમાં બહુ મંદી છે, नहीं, व्हाट यू कैन डू? नहीं, आप मुझे बताओ, आप इतना लेट गो कर सकते हो, इतना कर दो। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है वहां लेट गो कर दो। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं पड़ता है वहां लेट गो कर दो। छोड़ दिया यार। नहीं समझे, रिपीट करूं कि समझ में आ गया? आप खुद अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ता है वहां एक बार नोट डाउन कर लो। दूर 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 तक कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? नहीं, लेट गो।
अभी जो मैं प्रवचन कर गया तो मैंने एक बात प्रवचन में बताई थी कि 10-10 साल तक तुम्हारा पेमेंट जहाँ भी रुका है, गाली गलौज कर दिया, माँ बहन को गाली दी, आराम कर देता है कि नहीं, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, 10 साल तक यदि तुमने ये किया है, फिर भी यदि आपका पेमेंट नहीं आया है, इतना पाप कर्म का बंद करने के बाद भी पुण्य उदय में नहीं आया है, अभी एक प्रयोग कर दो, अभी फोन करके बोल दो पेमेंट के लिए मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, सामने से फोन भी नहीं करूंगा, तेरी इच्छा है तो दे देना। क्रॉस बहुत हुआ विजय, पेमेंट छोड़ देना आसान नहीं था ना। मैंने बोला कोई विरोध नहीं, 10 साल से गाली गलौज करने के बाद 1% आपका पेमेंट नहीं दिया और वो भी सामने गाली गलौज करता है, कहां तक पाप बांधेंगे? और अगले जन्म में पूरा काबरा पेमेंट डूबेगा नहीं, बिजनेस ही नहीं होगा, इतना पाप कर्म का बंद होता है। ये तो कर दो पराक्रम। जलाराम हॉल में प्रवचन के समापन के बाद मकान में आया, मकान में कपड़ा बदलने के बाद मेरे आसन में बैठा हूँ, तेरे से भी कम उम्र एक लड़का मुझे मिलने के लिए, गुरुदेव अद्भुत। आज का प्रवचन गुरुदेव अंदर से चुप गया और घर पे भी नहीं गया, बेटे को भी नहीं बताया, पत्नी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं। आज आपके सामने बताना चाहता हूँ, संजय भाई मारी सामने फोन करीने कही दीधुं 6 करोड़ पेमेंट काय माटे छोड़ी दो, 6 करोड़। और रात को आया, गुरुदेव इतना हल्कापन महसूस करता हूँ, आज तक कभी नहीं महसूस किया। 10-10 साल सुधी पाप बांध्या पछी पुण्य हुआ, हजी पाप ज बांधवा छे, क्यारे लेट को नहीं करूं। देखाड़ी एनी औकात देखाड़ी, शू शू कोने देखाड़शो? नंबर 1 लिसनिंग, सेकंड लर्निंग, थर्ड लेट गो। संजय भाई आम शू लगे है, शू सभा खबर नहीं पड़ती, व्हाट इज मेंटल नहीं जानवू है मारे। आपको दिक्कत क्या है? लिसनिंग, लर्निंग एंड लेट गो। आप बता पाएंगे वो वेर इज द डिफिकल्ट, वेर इज द इम्पॉसिबल यू फील कि गुरुदेव आ सहेलू नहीं? आई ओके, इट इज नॉट इजी बट चैलेंज। खाली एटलू कशो अमने सभा सारी है ने एटले पूछी लूँ, कदाच प्रवचन में तमे आव्या ने तमारा चप्पल चोराई जाए कदाच, आमां कई वांधो नथी, आमां हसवानी कीधुं नथी। साचुं बोलो, चप्पल चोराए तमे एटलुं नक्की करो, साहेब चप्पल चोराई जाए तो पण कोईने हूँ वात नहीं करूँ। आमां तो कई नथी, चप्पल तमारा चोराई गया ए मारा पूरतुं राखीश, हूँ कोईने पण वात नहीं करूँ साहेब। शू थयुं? ओके हाँ पछी नहीं जान तो अहीं छे, जान चली, जान चली, चप्पल में जान मूकी दीधी नहीं माने जान, जान चाले है कि न जाए एम तमे करी शू सको एम छो? बोलो साचु बोलो, तमे कोईने एम को मारे चप्पल चोराई गया बोलो कि हूँ लावी आपू तो तमे हूँ कहो नहीं, एटले तमे शू करवा हूँ मांगो हैं? शू कहो? दुख दुख हड़बो करे बोलो हैं? शू बीजा सावचेत शू करो एम? बीजा चप्पल पहरीने एम कही दो साधु थी जजे। समय नहीं है मैं आपको मैं रिमांड पे ले सकता हूँ। लाखों करोड़ रुपया खर्चा बजी जे प्रभुना वचन सांभळवा न मळे ए भगवानना वचन में तमे चप्पल चोराई गया को तमे को खरा? आजना प्रवचन में आटली सारी बात आई थी नहीं? जे नहीं आवो ने तमे को चप्पल चोराई गया, तमे कीधुं 1 कलाक में गुरुदेव शू बोल्या छे, जिंदगी में आवुं सांभळ्युं नथी, ए बात तमने करवानुं मन थयुं, तमारा 500 रुपयाना चामड़ाना चप्पल याद आवी गया। यार चप्पल तो घणी जग्याए मळशे, मफत में मळशे, पण आ प्रवचन क्या छे तमने न याद आव्युं?
वर्षों पहले जब मैंने माटुंगा में वासुदेव फाउंडेशन की स्थापना की, उस साल की बात करीबन 25-30 साल के पहले, मैं सहस्त्रपड़ा पार्षद भगवान के दर्शन करके जीवन अभिषेक ज्ञान नदी में जा रहा था और दरवाजे पे एक लड़का खड़ा था हाथ जोड़ के। इनकी आंख में आंसू थे। मारा साहब अंदर आ भी सकूं, लाग्यू के नमो से तो पूछे, मैं कहूँ ये आ भी सको। विजय आने के बाद मुझे इतना बताया, हमारे साहब आई एम फ्रॉम अमेरिका और आपकी किताब पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हुआ गए थे, आपको मिलने के लिए आ जाऊं और आया हूं आज। हमारे साहब मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ मेरे क्या सामने और मैं आपको देख रहा हूँ। बोले ठीक है। और विजय तब उनका कहना, हमारे साहब आपके सामने बैठ करके एक सामयिक कर सकता हूँ क्या? ही इज फ्रॉम अमेरिका। मैंने बोला करो। कपड़े निकाले, सामयिक लिया, सामयिक लेकर के मेरे सामने बैठे, आंख बंद करके हाथ जोड़ के रोने लगा। महाराज साहब मेरे में यदि कोई योग्यता दिखाई है, आप मुझे 2 मिनट सुना देंगे कुछ? मैंने बोला आज मंगलवार है, यदि आप शुक्रवार को दोपहर को 4 बजे आओ, मैं आपको 1 घंटा देना चाहता हूँ। अमेरिका से आया हूँ और परमात्मा के वचन पर इतना प्रेम है, आई एम गिविंग यू 1 आवर एट फ्राइडे। और विजय ऐसा हाथ रख के 1-2 मिनट गई और हमारा से मैं आता हूँ। मैंने बोला आप आएंगे, मगर मैं आपको देखा, आप कुछ सोच में पड़ गए थे। फ्राइडे दोपहर को 4 बजे का समय दिया, आप सोच में पड़ गए थे, तो क्या दिक्कत है क्या? गुरुदेव वो मेरी बात है। मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, थर्सडे दे सकता हूँ, सैटरडे, ऐसा ही नहीं। मैं तो जस्ट बोला शुक्रवार का दिन। हमारे सामने मैं आता हूँ, बोला दिक्कत नहीं है तो मुझे बताओ कि आपके मन में डिस्टर्बेंस क्या है? हमारा साहब इतना हुआ, मैं अमेरिका से आया हूँ इसलिए 28 लाख डॉलर का सौदा ओबेरो होटल में शुक्रवार को 4 बजे। हमारे साथ 2 ही मिनट मुझे लगी सोचने के लिए। एक और 28 लाख डॉलर, ये बात करता हूँ ये 30 साल के पहले की। एक और गुरुदेव 28 लाख डॉलर का सौदा है, और दूसरी और जिसको मैंने गुरु माना है, आपने तो बिना सोचे 1 घंटे का समय दिया है। गुरुदेव में टैली करता था, 1 घंटा गुरुदेव का महत्वपूर्ण है कि 28 लाख डॉलर महत्वपूर्ण है। गुरुदेव में आता हूँ, मैं बोला आई कैन चेंज। गुरुदेव आप तो चेंज कर सकते हैं, करुणा सागर हो, मगर मेरे मन की सबसे पहली चैलेंज जिंदगी में आई है, एक और परमात्मा के वचन और नंबर 2 पैसे। गुरुदेव मैं आता हूँ आपके पास। और शुक्रवार को आया, 1 घंटा मैंने सुना है। तब मैंने कहा कि वो सौदा का क्या हुआ? गुरुदेव आप नहीं पूछे तो अभी मुझे आनंद आता था, आपने पूछा तो बता देता हूँ। गुरुदेव सौदा कैंसल हो गया। 28 लाख डॉलरનો સોદો કેન્સલ થઈ ગયો। જે બહાર હતા મેં તમારું વચન એટલું બેવફા છે, તમે સાચું કહો ગુરુદેવ, અમેરિકાથી એકમાત્ર આ સોદો કરવા આવ્યો હતો, આજે બહુ મોટો સોદો લઈને જાઉં છું। 28 લાખ ડોલર છોડીને પ્રભુના વચન મળ્યા, આના જેવો આનંદ કોઈ નથી। एक 28 लाख डॉलर का सौदा करना, तुम चपल करिए बात नहीं कर सकते हो। नो कमेंट। ये मजाक है क्या परमात्मा के वचन की? व्याख्यान में जता पेला विचार जे चप्पल छोड़े છે, તમે શું બોલો છો? સંકેતથી ભ્રષ્ટ થઈ જાવ તમે। ચપ્પલની સામે ભગવાનના વચન સાંભળવાની તમે ના પાડી દો, એમ સાંભળતો નહીં ભગવાનના વચન। चीज परमात्मा के बच्चों को 4 दुर्लभ चीज में एक दुर्लभ चीज बताई, वो सुनने का मौका मिलता है। तूने चप्पल को आगे करके वचन के खिलाफ तुमने बात कर दी। एक बात कही दू, आचरण बगड़શે ને ખબર તરત પડશે, માન્યતા બગડશે ખબર નહીં પડે।
આચરણ બગડે એ ચારિત્ર છે, માન્યતા બગડે સમ્યક દર્શન છે. बोला आप क्या कहेंगे? बहुत देख लिया, 58 साल के दीक्षा ब्रह्म में प्लस माइनस बहुत देख लिया. पराक्रम करने वाले को देखा तब लगा यार धन्यवाद है आदमी. एक 15 करोड़ छोड़ के चला जाता है, 6 करोड़ का पेमेंट छोड़ देता है, एक $28,00,000, ये देखता हूं मैं. वेर यू आर. नंबर 4, बेस्ट मिरेकल लैंग्वेज. मिरेकल चमत्कार सर्जक है. हर केवलनानी की देशना की तारीफ नहीं हुई, मगर हर तीर्थंकर की देशना की तारीफ हुई. केवलनानी और तीर्थंकर भगवान ज्ञान में समान है, मगर पुण्य में समान नहीं है. और वो परमात्मा की देशना. हमारे में एक शब्द लिखा है, भगवान हर कर्म का उदय अभिशाप है, मगर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय अभी आशीर्वाद है. आप यदि भगवान नहीं बने होते तो हम कहां होते? कर्म उदय जिन राजनो भवि जन धर्म सहाय, नामादिक संभारता मिथ्या पाप है. आपनो कर्मनो उदय तीर्थंकर नाम कर्मनो अमारू काम થઈ ગયું. अब बता पाएंगे मिरेकल लैंग्वेज. मिरेकल એટલે जादू છે. शायद बोलो ये इतनी बड़ी ताकत आपको मानो नहीं, तुम कर्म के क्षेत्र में पढ़े लिखे नहीं हो, તમને ખબર નથી. સ્થાવર કાય છોડીને ત્રસ કાયમ આવો એટલે પહેલી તાકાત તમને વચનની મળે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં વચનને લબ્ધિ કીધી છે. વચન લબ્ધિ, બોલવાની તાકાત. व्हाट अबाउट योर लैंग्वेज इन योर होम? आप बता पाएंगे आपके घर में आपकी लैंग्वेज की गुणवत्ता कितनी, क्वालिटी? समझ में नहीं आता है. What about quality of language in your home? Not anywhere, in only your home. बेटे के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, देरानी के साथ, जेठानी के साथ. हाउ मच? आनंदीलाल नामना सुश्रावक, ही इज फ्रॉम इंदौर, जिनके घर में हमने चातुर्मास किया. दुनिया के चातुर्मास में मुझे मिलने की रहता है. इनके साथ आपकी धर्मपत्नी थी, शी इज अबाउट 75. यहाँ खड़े रहने वाले, बैठने वाले, कभी को इंदौर जाने का मन तो रेस कोर्स में आनंदी लाल को मिल के आना. मैं भी एड्रेस आपको नाम देता हूँ. और आपने बता दिया हमारे साहब ये धर्मपत्नी मैरिज का 54 साल हुआ. 54, जिनको देख के मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं इस क्षेत्र में भी नहीं हूं. आई एम पुअर इन दिस लाइफ. हमारा साहब 54 साल के शादी के जिनमें ये सामने बैठने वाली धर्म पत्नी ने एक भी बार क्रोध नहीं किया. एक पति अपनी पत्नी की तारीफ एक आचार्य भवन के सामने करे. 54 साल के शादी के जिनमें महाराज साहब कभी नहीं, नोट ए सिंगल टाइम. अगर सच बताऊं, रोज सुबह होते पति होने के नाते मैं इनकी माफी मांगता हूं. मैं छदमस्त हूं. मेरी जबान गुरुदेव फिसल जाती है. गुरुदेव मुझे कोई बोलने में दिक्कत नहीं है, मुझे कोई गम भी नहीं है कि मेरी पत्नी इस क्षेत्र में मेरे से बहुत 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 कुछ आगे. मैं बोला बहन 58 साल के दीक्षा प्रिय में मैं भी ऐसा नहीं बना. तुमने 54 साल से गुरुदेव क्रोध करती पण નથી, क्रोध થતો પણ નથી. यानी मुनि जीवन में डिफिकल्ट है, टफ है,
तो ये शादी के जीवन में और भी आगे बात मारा बहनों को कहना चाहता हूं, गुरुदेव मैंने खुद ने मेरी उपस्थिति में मेरे दोनों बेटे को अलग कर देने का सोचा था और एक मीटिंग कर दी घर में और कहा कि मेरी उपस्थिति में सब बंटवारा हो जाए तो आने वाले दिनों में कोई गड़बड़ ना हो। गुरुदेव जैसे ही बात रखी दोनों देरानी जेठानी खड़ी हो गई। पप्पा यही बात करनी है, मम्मी मायके चली जाती है। आज बात करिए हमें बन्ने અત્યારે પિયર જઈએ છીએ, આ ઘરમાં જુદા થવાની વાત ક્યારેય નહીં કરવાની। करो टेली आपके घर के साथ, करो टेली आपकी बेटी बेटे पत्नी, आप खुद क्या लैंग्वेज आपकी क्या है। यदा यदा मुंचती वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। आप ये मुंह से निकलने वाले शब्द बताते कि आपकी जाति और कुल की आइडेंटिटी क्या है। और एक बात बताना चाहता हूँ, 21,000 साल तक शासन चलने वाला है, वो श्रुत से चलने वाला है, केवल नाम से नहीं। शासन जब तक चलता है तब तक केवल नानी हाजिर नहीं होते, श्रुत ज्ञानी हाजिर होते। आज मैं बोलता हूँ क्या लैंग्वेज है, लाखों लोगों को प्रभु के नजदीक लाने का काम ये लैंग्वेज कर सकती है। व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज इन योर होम, आप बता पाएंगे? नो कमेंट प्लीज। बाजार को नहीं सुधार सकते, किसी को नहीं, अपने घर को तो अपने घर को भी सामने को नहीं सुधारना है। मेरी खुद की जबान को मैं संभाल लूंगा। और आज जितेंद्र रोड में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब तक करीबन 90% से ज्यादा मैं फेल हुआ हूं। मैं माने जिसको पूछा उनको आज अब 90 से भी ज्यादा। यहाँ बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, आप मुझे इतना बता पाएंगे आपके नेचर पर आपके परिवार के कितने सभ्य सिग्नेचर करने के लिए तैयार है? आपके नेचर पर सिग्नेचर कर दे से परिवार की, आपके परिवार की संख्या कितनी? योर नेचर इज गुड, वी लव यू, बस इतना ड्राफ्टिंग करके आपकी पत्नी को, बेटे को, बेटी को, जो भी परिवार में उनको शब्द को दे दो और बोल दो कि नीचे साइन कर दो। हाउ मच परसेंटेज आपको मिलेंगे साइन करने वाले? मैं नहीं, संघ नहीं, मलाड नहीं, अपार्टमेंट नहीं, आपका सिर्फ परिवार जो 5-7 लोग हैं उसमें से कितने लोग आपके नेचर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं? मैं दिल्ली में 10 लाख की सभा में प्रवचन करके आया, वो मेरे मन मायने नहीं रखता है। मेरे सब मुनि भगवान जो है, यदि वो मेरे सिग्नेचर नहीं कर सकते, आई एम ऑल्सो फेल। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो विजय, लगभग क्या लगता है, मैंने 90% से ज्यादा मंडल को, संघ को, संस्था को, ट्रस्टी गण को, कितने लोगों को पूछा है, शांत हो जाते गुरुदेव नहीं है। रीजन क्या है मैं जानना चाहता हूं। नहीं, कुछ रीजन होगा ना। यदि मेरे सब शिष्य साइन कर सकते तो आपके परिवार के क्यों नहीं? हमें तो खून के रिश्ते भी नहीं है। हमारा जो परिवार है खून का रिश्ता थोड़ा है कि दूर दूर से आए तो वो सब दे आर रेडी। व्हाई योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट रेडी? संजय में शू तकलीफ शू है नहीं, मैंने खबर
હે ખાલી પરિવાર સાથે કહું છું, કેમ નથી એમ પૂછું છું, મને જાણવું છે, વાય નોટ. ये कहता है ना कि परिवार में जो भी आते हैं वो कोई लेने को या देने को आते हैं. શું હે? मतलब कोई भी जो हमारे साथ जुड़ा है वो या हमारा लेनदार है या हम उसके देवादार है. तो क्या मैं हूँ तो पताओ देना पूરું करो. इसीलिए लफड़ा होता है. लफड़ा क्या होता है? मतलब हमें परेशान करते रहते हैं. तुम परेशान होता है, परेशान कोई नहीं करता है. नो वन. आप भगवान महावीर को पूछो चंडक ने परेशान किया तो नहीं बोलेंगे मुझे कोई परेशानी नहीं की, उसके हिसाब से तो मोक्ष के नजदीक गया मैं. सर बोलो डॉक्टर परेशान करता है कि डॉक्टर स्वास्थ्य दे देता है? डॉक्टर तो स्वास्थ्य देता है. मैं परिवार को डॉक्टर मान ले, ऑपरेशन करता रहेगा वो. अभी मैं बड़ौदा जाके आया कि एक ब्लाइंड लड़का मेरे सामने बैठा था, इनके माँ और बाप पीछे बैठे थे. मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहूँ विद एड्रेस. और माँ ने बता दिया हमारे से 40 लाख की प्रैक्टिस थी, एडवोकेट थी बड़ौदा में. गुरुदेव मेरा बेटा ब्लाइंड हो गया 8 साल की उम्र में, पूरी दुनिया में घूम के आई, सबने बता दिया नॉट पॉसिबल एट ऑल. 8 साल की उम्र में बेटा ब्लाइंड हो गया. बेटा मेरे बाजू में बैठा था, 14 साल की उम्र थी. उठे छोड़ दिया साहब. 40 लाख की प्रैक्टिस थी, सब कुछ छोड़ दिया, फोकस बेटे पे कर दिया. एक माँ बाप होने के नाते बेटा कहाँ जाएगा? गुरुदेव आनंद है. यदि यही बेटा दूसरे के घर में ब्लाइंड होता तो न मालूम कौन इनको संभालता, मगर मैं मदर हूं इनकी. आई एम प्राउड फॉर दिस सन. मेरी आंख में आंसू थे. मेरा बेटा मेरे पैर के बाजू में बैठा था, बेटा देख तो नहीं सकता था, मगर मैंने बेटे को पूछा बेटा नाउ यू आर मैच्योर? यस. मेरा 14 साल की उम्र तेरी हुई और आजीवन जिंदगी में कभी तू देख नहीं पाएगा, मालूम है, सब कुछ मालूम है. तने क्यारे पण આપઘાત કરીને મરી જવાનું મન નથી થતું? મારા સાહેબ આપ કેવી રીતે આ પ્રશ્ન પૂછો છો? હું 14 વર્ષની ઉંમરે આજીવન આંખ ચાલી જાય પછી તારી જિંદગી તો ઘણી લાંબી છે. કોઈને પણ મનમાં એમ થાય કે આખી જિંદગી આંખ વિના કેમ ખેંચીશ? लड़के के जवाब ने मेरी आंख में आंसू इतने बहा दिए, इनकी माँ देख रही थी, लड़का तो देख नहीं सकता. પણ એ દીકરાનો જવાબ હતો. જ્યારે મેં એને પૂછ્યું કે તને આપઘાત કરીને જિંદગી ટૂંકાવી દેવાનું ડિપ્રેશનમાં નહીં નહીં એકદમ નજીક હતો એને મારો હાથ પકડી લીધો. મારા સાહેબ એક વાત કહું, આના મા બાપ જન્મ જન્મ મળતા હોય તો જન્મ જન્મ સાહેબ આંધળો થવા તૈયાર છું સાહેબ. માં આ જ જોઈએ અને પિતાજી આ જોઈએ. આંખ મળે ના મળે આ મા બાપ મળવા જોઈએ. 40 લાખની પ્રેક્ટિસ છોડ્યા પછી એક આંધળો દીકરો એમ કહે જન્મ જન્મ અમે એમ કહીએ જન્મ જન્મ ગુરુદેવ આ મળવા જોઈએ, આગળ જે મા બાપ આ મળવા જોઈએ. અને બહુ ગંભીરતાથી કહું, જે પોતાના પરિવારને પ્રેમ ન કરી શકે જગતના જીવોને પ્રેમ કરશે. आपको कुछ नहीं लगता कि मेरी लैंग्वेज को मैं गुरुदेव मिरेकल बना दूंगा? मिरेकल सामने वाले गुरुदेव શું સાહેબ બોલો છો આપ? તમારો દીકરો કોઈને એમ કે આવો એકવાર સાંભળ મારા પપ્પાની વાત, તમારી બહુ એમ કે સાંભળ મારા સસુની વાત. સાસુ વખાણ કરે, બહુના ને દેરાણી વખાણ કરી, જેઠાણીના ઘર આવું તો જોઈ જાઓ મારી આગળ. આગ લગાડી દીધી ઘરમાં વાતચીતમાં. મોડામાં મોડું ઘરમાં આવવાનું, વહેલા વહેલા ઘરથી બહાર નીકળી જવાનું, કારણ કે કોઈને બોલવું જ નથી. मैं शांतिनगर अहमदाबाद में चादर में था, बम्बई जाने के और दिल्ली जाने के पहले
परमाजीराज पुरुषन के पहले दिन एक बहन, दो बहन आई और एक बहन ने मुचकान मांगा, माना से 28। मैं कीधु बेन 28 माना से सीधी तो अपनी छेल्ली बारी है। और दूसरी बहन ने बता दिया, माना साहब आपको मालूम नहीं, मेरे घर का सौभाग्य है, એટલે સાહેબ મારી દેરાણી છે। હું આને સૌભાગ્ય को जो સાહેબ શું તપ કરે છે साहब, बिना शादी नहीं हुई तब से भी वो ठम तेला मांस खमण श्रेणी तब सब कुछ करके आई है। और शादी करके जिस दिन घर में आई तो मैंने उनको कहा कि बहन तपस्या चालू रखना। भाभी शादी के पहले की बात अलग थी। अपने परिवार में 12 लोग हैं, 12 लोग का चौका मुझे संभालना है, आपको संभालना है। मैं यदि तब करूं, मेरी मां कमजोरी है कि तब करने के बाद मैं चौके में नहीं जा सकता, तो रोटी नहीं बना सकता हूं। और घर में जिम्मेदारी नहीं थी तब तो मैंने तब कर दिया, मगर भाभी अभी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कर सकती हूं। विजय आज वो दृश्य याद आता है, मैं रोता रहता था। ये जेठानी का बोलना हो, देरानी की आंख में आंसू, माना साहब भाभी ने मुझे इतना कहा कि जिम्मेदारी की बात छोड़ दे, तेरी भाभी आज बहुत बड़ी ताकत लेके बैठी है, शारीरिक। पूरा चौका संभालने की जिम्मेदारी मेरी रहूंगी, मगर तू तब करते रहना। इस परिवार का पुण्य बढ़ाने की जिम्मेदारी तेरी रहेगी। माना से मैं नौकर से कि आगे कुछ कर नहीं सकती हूँ। और देरानी चलते फिरते तेला 8 मास कम तेला फिरा, ये आज पूरा घर माना साहब मंदी के माहौल में भी टिक गए तो देरानी के तप की ताकत से। जेठानी बोलती है और देरानी बोलती कि भाभी मानस साहब इतना भी तप कर सकते। एक दिन भाभी ने चौके में आने से मना कर दिए, खबरदारी चौके में आई से तो। और माना सबसे बड़ी बात है, हर जगह कंकोत्री मेरी नहीं करती है, तारीफ मेरी होती है, प्रशंसा मेरी होती है, पर्दे के पीछे भाभी है। कौन किसको क्रेडिट दे रहा है? भाभी नहीं होती तो गुरुदेव में कुछ कर नहीं सकता, और देरानी नहीं होती तो भाभी बोलती घर चल नहीं सकता। क्या है आपका घर? क्यों उतरा हुआ चेहरा है? एक भाभी देरानी जेठानी की, सास बहू की, भाई भाई की तारीफ क्यों नहीं करते? बेस्ट मिरेकल लैंग्वेज अनंत काल पछी मळेली लब्धि वचन लब्धि छे। आ लब्धिनो दुरुपयोग तमे अनंत लब्धि निधान है गौतम स्वामी ने लब्धि मांगो छो, आ तो मळेली छे। तमे जागता रहो। भला मामूली मानो, यदि ये एक बार तुम इंप्लीमेंट करके दो आपके घर में, आपको लगेगा गुरुदेव वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज वी आर इन हेवन। और एक बात याद रखना, भगवान महावीर का धर्म मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा वो बात नहीं करता है। आप जहाँ रहते हो वहाँ स्वर्ग पैदा कर सकते हो, ये धर्म कहता है। साधु मरीने स्वर्ग में जैसे हम नहीं, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर भी आ रही है बनना हो। और 5वें नंबर की अंतिम बात है बेस्ट मेमोरी लव, बेस्ट मिशन लिसनिंग, बेस्ट मेंटली लेट गो, बेस्ट मेथड लर्निंग, बेस्ट मिरेकल लैंग्वेज, बेस्ट मेमोरी लव। खाली तमने एटલું પૂછું, જિંદગીના જેટલા વર્ષ ગયા એટલા વર્ષમાં કોનો કોનો પ્રેમ તમે પામ્યા છો એનો ક્યારે સ્વાધ્યાય કર્યો? हमारे वहाँ आचार्य भगवान ने स्तवन की रचना में की है, जब उपकार संभारिए तब उपजे आनंदपुर।
ભગવાન આનંદ 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 की बाढ़ आ जाती है। જ્યારે મારી ઉપર કરેલા ઉપકારોને યાદ કરું ત્યારે એમ લાગે કે આટલા બધા લોકોએ મારી ઉપર ઉપકાર કર્યો, કમાલ કમાલ કમાલ। જબ ઉપકાર સંભાળીએ તબ ઉપજે આનંદપૂર। ક્યારે ઉપકાર યાદ કર્યા? નરક નિકોદના મહાદુખોથી તે પ્રભુ અમને ઉગાર્યા। ક્ષણ ક્ષણ સમરે તું પ્રભુ અમને અમે ભલે ને વિસાર્યા। ઋણ અનંતું છે પ્રભુ તારું શાની યાચના કરવી। હવે શું માગવું પ્રભુ? નરક અને નિકોદ માંથી તે બહાર કાઢ્યા અમને। નરક નિકોદના મહાદુખોથી તે પ્રભુ અમને ઉગાર્યા। ક્ષણ ક્ષણ સમરે તું પ્રભુ અમને અમે ભલે ને વિસાર્યા। ઋણ અનંતું છે પ્રભુ તારું શાની યાચના કરવી। જન્મ જન્મની તનમન ધનની મોહ વાસના હરવી। ફૂલ નહીં તો પાંખડી પ્રભુ તારા ચરણે ધરવી। કોઈનો ઉપકાર યાદ નથી। તમે લીધેલા ઉપકારનો યાદ કરવા એની આગળ અભિવ્યક્તિ ક્યારે શબ્દની કરી નહીં। તમે મારી પર ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે। प्रवचन को विराम देने के पहले एक प्रसंग देना चाहता हूँ। आलीपुर है, आलीपुर गुजरात में, जहाँ गोड़जी पार्षनाथ भगवान का मंदिर है। माहौल जब बिगड़ गया तब लगा था कि वहाँ से मंदिर हटा दे क्योंकि सब मुस्लिमों की बस्ती है, मगर मुस्लिम समाज बीच में आया। हम इस मंदिर को यहाँ से नहीं जाने देंगे। वहाँ मेरा प्रवचन था। करीबन 700 लोग आए थे बाहर से, वहाँ तो कोई थे ही नहीं। और किसी एक व्यक्ति की ओर से साधर्मिक भक्ति थी, तो संजय भाई इनका बहुमान था। मैंने सोचा भी नहीं था। और प्रवचन में मेरे मन में एक बात आई। मैंने पूछा इस भाई का तुमने बहुमान क्यों किया? तो उसने बोला गुरुदेव आज बद्दा आव्या छे ने भारती एनी साधर्मिक भक्ति ए करे छे माटे। प्लीज कमेंट मत करना, हंसना भी मत। मेरे मन में एक बात आई। मैंने कहा कि एक बार 700 लोगों को भोजन कराने वाले का आपने बहुमान कर दिया। आपने कभी आपकी धर्म पत्नी का बहुमान किया क्या? बारह महीने में पूरे दिन आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छी रहता है। क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। आपके घर में यदि पुण्य का बंद होता है, सुपात्र दान का, वो भी ताकत आपकी धर्म पत्नी की। मेहमान की भक्ति वो भी धर्म पत्नी। आपका परिवार धर्म पत्नी। स्वास्थ्य, सुबह बेटे का डिब्बा संभालो, पति का टिफिन संभालो, गुरुदेव की गुरु, इतना बड़ा बलिदान आपकी धर्म पत्नी दे रही है। 12 महीने में एक भी बार आपने आपकी धर्म पत्नी का स्वागत किया। लोग हैरान थे। एक वक्त खाली बहुमान करे, साधर्मिक भक्ति करे નું સંગ વચ્ચે बहुमान। રોજ તમારી પત્ની 12 મહિના સુધી માંગા સાજા થોડી પણ તમારી ગુડી હોય। ક્રેડિટ ગો ટુ યોર વાઇફ। ચાર છોકરા મને મળવા આવ્યા પછી સાહેબ વહેલામાં વહેલી તકે બહુમાન કરશું। પહેલી વાર ખબર પડી છે। अहमदाबाद एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब आपने पूरा घर का माहौल बदल दिया। हमने कभी सोचा नहीं था। धर्म पत्नी को भी पता नहीं था क्या होने जा रहा है। मैंने मेरी माँ को कहा था, मैंने सास को कहा था, मम्मी ये भाव है। माँ ने पीठ थपथपाई, बेटा बहुत अच्छी बात है। मेरी उम्र में भी तेरी पत्नी नहीं होती तो मेरा स्वास्थ्य नहीं बनता। मैं सामयिक प्रतिमा कर सकती हूँ। क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। मम्मी एक प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या? गुरुदेव ने बोला था बहुमान कर दे बेटा। गुरुदेव किसको पता नहीं था। टोटली सस्पेंस। पत्नी ने मुझे पूछा ये माहौल क्या है घर में, क्या होने क्या जा रहा है, इनकम है क्या? कुछ नहीं, दिखा देता हूँ। माना साहब पूरे परिवार को 50 लोगों को बाहर से बुला दिया था। अच्छा भोजन समारोह हुआ था, सब कुछ गुड गोइंग था। और लास्ट में जब सस्पेंस खुला तब मेरी पत्नी को मैंने कहा ऊपर बैठना है। माना साहब सब नीचे। और पत्नी ने बोला है क्या बताओ? ना मैंने तेला किया, नमाज कम किया, ना मैंने कुछ किया। जो तूने किया वो हम सब कोई नहीं कर सकते। वो तूने किया
क्या किया वो तो बोलो। नहीं, महाराज साहब पत्नी को बिठाया ऊपर। आज मैं बोल के पागल बन जाता हूं। महाराज साहब मारी बाना आत्मा में फूलनो हार आप्यो। मम्मी ये अपने घर की लक्ष्मी मानो तो लक्ष्मी, देवी मानो तो देवी है, आज इनका सम्मान तेरे हाथ से होगा। मानो साहब मारी बाए त्यारे मारी धर्मपत्नी आत्मा साहब फूलनो हार पहरो साहब, आखू घरनी दीवार रड़ती थी साहब। क्या दिखा दिया माना साहब आपने, क्या रोल बता दिया। पूरी दुनिया को थैंक्स गिविंग हम करते, गुरुदेव घर में अभी कभी किसी को थैंक्स गिविंग नहीं दिया। हमारी इतनी बदमाशी, इतने गए बीते माना साहब, तुम कुछ समझते ही नहीं क्या। और एमपी की ओर जा रहा था तब मणिनगर की ओर मेरा बिहार था, पंकज बार इतनी भीड़ थी, लड़का मुझे मिलने के, हमारे साहब एक 2 मिनट बेसो साहब, 2 मिनट मारी बात करिए साहब, आप जिंदगी में नहीं सांभी हो। मैंने बोला बार पब्लिक है, मंगली सुनने के लिए तेरे मेरा बिहार करने में गुरुदेव 5 मिनट में समापन कर देता हूं। महाराज साहब मैं बोला बैठ गया, कपड़ा पहना था, हाथ में डंडा भी था, बैठ गया। मैं बोला जल्दी महाराज साहब जल्दी बताता हूँ, मेरी माँ 22 साल से बेड रेस्ट था, वॉशरूम नहीं जा सकती थी, लेट्रिन यूरिन सब कुछ वहाँ, सब कुछ मैं शॉर्ट में बताता हूँ। महाराज साहब माँ का स्वास्थ्य जब ऐसा हुआ ना, तब डॉक्टर ने बता दिया माँ जिंदगी में कभी बैठी नहीं होगी। और मैंने पत्नी ने बोल दिया अभी से किसी भी संडे बाहर आने की बात मुझे मत करना, जब तक माँ है तब तक हर प्रोग्राम कैंसल। महाराज साहब को जाने की जल्दबाजी, इसलिए मैं बताना चाहता हूं 10-15 दिन के पहले महाराज साहब जब माँ शांत हुई नहीं, पहले डॉक्टर ने बता दिया अभी माँ का समय हो चुका है। मैंने पत्नी को रात को कहा शायद माँ नहीं है अभी। डॉक्टर ने बता दिया बहुत कुछ खींच लिया मना 22 साल से, अब माँ नहीं बचेगी। माँ को पूछ ले तुम, कोई भी उम्मीद मन में है क्या। और संडे के दिन गुरुदेव मेरी उपस्थिति में मेरी पत्नी ने माँ को पूछा माँ मन में कोई उम्मीद। माँ ने बोला क्यों आज ऐसी बात करती, मैं मरने वाली हूँ क्या। माँ ऐसा नहीं है, मगर 22 साल से तेरी भक्ति करते करते माँ मैं समझ नहीं पाती हूँ मन में कुछ अरमान हो, छरी पालित संग उपदान अंजन सलाका कुछ भी माँ बता दो। आर्थिक स्थिति हमारी क्या है मालूम नहीं, मगर माँ आपका बेटा और हम दोनों होकर के आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। महाराज साहब मेरी पत्नी का हाथ माँ ने थाम लिया। एक अरमान है न मेरा बेटा पूरा कर सकता है न तू पूरी कर सकती है, हो ही नहीं सकता। तू नहीं कर सकती मां, मंगलसूत्र बेच सकती हूं यदि आर्थिक प्रश्न है तो। आपकी प्रसन्नता भी तो मेरा सौभाग्य है। 22 साल से मां मैंने मेरा मायका नहीं देखा, मैंने कोई होटल नहीं देखी, सिर्फ आपके लिए। और आप यह बोलते कि मेरे अरमान क्या, कौन से अरमान है आपकी मैं पूरा नहीं कर सकती हूं महाराज साहब। और वो लड़का रो रहा था। महाराज साहब माँ के मुंह से जो शब्द निकल गया ना, मैं हैरान था। दौड़ के जाके माँ के गले को चिपक के रोने लगा, माँ क्या बता दिया तूने। और हमने बता दिया माँ तेरे अरमान बता दे। और मैं तो महाराज साहब सोफा सेट पर बैठा था, माँ ने मेरी पत्नी का हाथ थाम लिया, एक ही अरमान है अगले जन्म में तू मेरी सास बन, मैं बहू बन के तेरी सेवा करना चाहती हूं। मां गई महाराज साहब, मगर जाने पहले कि मेरी पत्नी को क्या सर्टिफिकेट देके गई महाराज साहब। 22 साल पत्नी का बलिदान, गुरुदेव इतना काम पे लगे, वी आर रियली हैप्पी। कितने घर मिलेंगे जितेंद्र रोड में इतने।
आपको लाइव 500 एग्जाम्पल लाइव बता सकता हूं विथ एड्रेस। आपका नंबर इसमें लगे इसलिए यह मत बोलना किसी के घर में, गुरुदेव मेरे घर में भी बन सकता है, वाई आई कैन। अभी मुंबई में आने के पहले मालेगांव जाके आया, 24 घर का परिवार, घर मंदिर वहां गया था मैं, और वहां भाभी थी, तीन भाई की धर्मपत्नी बड़ी भाभी, एक्सीडेंट हो गया। संजय भाई एनएम में इनकी लड़की पढ़ती थी और लड़की भी सामने खड़ी थी। उसने बोला कि महाराज साहब, पिताजी ने बता दिया महाराज ये बेटी मेरी, शादी के बाजार में विजय खड़ी रखें तो एक साथ 25 लड़का देखे बिना पसंद कर ले ऐसा रूप। और बेटी ने बता दिया महाराज साहब माँ को अकस्मात होगा। जब पता चला उसी टाइम कॉलेज में रिजाइन करके दूसरे दिन आ गई यहाँ और माँ की सेवा करने लगी। और गुरुदेव अब तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, माँ को ठीक है मगर माँ अभी भी चल नहीं सकती है, वॉकर पे चलती है। जब अपने बलबूते नहीं चलेगी तब तक गुरुदेव मैंने तय किया है, माँ यदि नहीं चलेगी मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। 25 साल की लड़की बोलती है माँ को चलने के लिए मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ये माँ ने बता दिया है, माना साहब मेरी दीरानी ने अकस्मात हो हॉस्पिटल से वापिस आई और तब से दीरानी ने मुझे देखा कि भाभी ये बेड रेस्ट पे आ गई है। और तब से मारा साहब दीरानी ने आंबिल चालू किया। मारा साहब दीरानी मैंने कीधु भाभी तमे चालता नहीं था, हूँ जिंदगी भर आंबिल करीश। साहब 4 महीना कंटिन्यूस आंबिल कर्या, आखो परिवारे भेगो थीने मारी दीरानी ने पाणु कर्युं, तमे पाणु करो भाभी सारा थशे। मैं इस घर को अभी देख के आया 4, 6, 8 महीने के पहले, ये आंख से देख के आया। ये चौथारे के जमाने की बात है, एक भाभी का अकस्मात दीरानी 4 महीना आंबिल करे, पूरा परिवार इकट्ठा होके पालना खराब है, ये तुमने कभी सुना भी नहीं होगा ना। बेस्ट मेमोरी लो। आज मुझे मेरे गुरुदेव याद आ रहे कि क्या प्यार दिया, क्या प्यार। आज मैं यहां बैठता था क्या, हर मुनि भगवान पागल है मेमोरी में, कितना प्यार मिलता है श्री संघ का, सवर्ती का, गुरु भगवान का, प्रभु का। दिन दिन मेरे और आपके मन में ये 5 स्टेप बन गए। आप किसी को पूछो व्हाई यू आर हैप्पी, हमारा हैप्पीनेस का रूट यही है। लिसनिंग का मिशन रखा है, लेट गो की मेंटालिटी है, लर्निंग का मेथड है, लैंग्वेज का मिरेकल है और मेमोरी में लव है। इतना बड़ा श्री संघ सुनने की इतने लालयित, एम अनंत काळे करी पाम्यो न रवता। किसी केवल नानी को मैं पूछूं कि मुझे मानव जन्म कब मिला था, 1 लाख भव, 2 लाख भव, 1 करोड़ भव, 2 करोड़ भव, असंख्य भव नहीं, अनंत भव। अनंत भव के पहले तेरे हाथ में ये जीवन था। आज वही जीवन मेरे और आपके पास है। यही चक्कर में हमने जीवन पूरा कर दिया तो न मालूम फिर कितने साल के बाद ये जीवन मिलेगा। पूज्यपाद गच्छाधिपति को देख लो, ये 5 आपके जीवन में एक्सेस में मिलेगा। ऐसे महापुरुष की पावन इसरा में हम सब वी फील वी आर इन हेवन। आप सब भी उसी परमात्मा के शासन को पा चुके हो। थोड़ा बलिदान देने का प्रयास करेंगे, यह सब आप सब में भी आ सकता है। मैं मैट्रिक पास 10वीं क्लास में फेल हो गया था 2 बार, 54% से कभी आगे नहीं गया। गुरुदेव ने क्या संभाल लिया, आज वही ताकत से आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ।
और कोई कंप्लेन नहीं है, फुल सेटिस्फेक्शन है, फुल हैप्पीनेस है, थैंक्स गिविंग है। बस जिंदगी भर तक यही मेंटालिटी हमारी बनी रहे। जितेंद्र रोड के संघ की विनंती। कल एक भव्यतम माहौल बन गया विजय जयोत्सव का। एक साथ हिंदुस्तान के श्री संघ यहाँ आकर के इतना भव्यतम माहौल खड़ा करके गया। गुरुदेव की कृपा से 521 किताब लिखी। जिस आगम से हम अमीर हैं, करीबन उनसे तुम्हारा नाता टूट गया है। विषम काले जिन बिंब जिनागम, जिन बिंब आपके दिमाग में बैठ गया है, जिनागम नहीं बैठा है। करीबन करीबन पढ़ने का माहौल भगवान के बच्चन का शायद वेंटिलेटर पे। ना आपके परिवार में ना आपका बेटा ना बेटी। मॉरल कल्चर स्पिरिचुअल सब आउट ऑफ डेट धीरे धीरे होते जा रहा है। आपके घर में भी शायद विजय घणंद जन्म था कि मरण था, मैंने पूछो आवे साहब કેટલા દિવસ દિરાસર ન જવાય। મેં તો એ તો પૂછ કેટલા દિવસ ટીવી ન જોવાય। આરામ છે કોઈ પૂછતું હોય। हाँ, देरासर बंद कितना दिवस साहब, कितना दिवस साहब आपने कोची न भरावे। मैं कितना दी मोबाइल न कराई थी तो बोल। जारे पण आ प्रसंग बने तमारे शू करवानुं, धर्म बंद करवानुं, पाप चालू। हाँ, आ एक धर्मनुं पुस्तक हवे साहब आसातना थाय के नहीं। तमने कोने आ खोपरीमां भरावी दीधुं छे आसादनु खबर नथी। पण तमने कहूं, तमने जे न बेसे ने एना माटे कोक तमने आवो मळवो जोईए। आजे गुरुदेवनी कृपाथी लखेला आ बधा पुस्तकों આજે કોઈ પણ પુસ્તક તમે લેવા માંગતા હો 10 રૂપિયાના ટોકનમાં, ચીપ પબ્લિસિટી માટે નહીં, કંઈક પ્રભુના વચન વાંચવાનું, વિચારવાનું, સાંભળવાનું તમારા મનમાં પ્રવેશ પામે એટલા માટે 100ની કિંમતના પુસ્તક પણ આજે ગચ્છાધિપતિની પાવન ઈશ્વરની ખુશાલીમાં કોઈ પણ પુસ્તક 10 રૂપિયામાં આજે મળશે। અહીંયા છો ને ગચ્છાધિપતિ અહીંયા છે અનંત ઉપકારી પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ ભુવન ભાનુસિંહમાની સ્વર્ગારોહણ તિથિ ચૈત્ર 32 ત્યાં સુધી પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ આદિ સૌ આચાર્ય ભગવંતાની મુનિ ભગવંતોની નિશ્રા અહીંયા જ રહેશે। રોજના પ્રવચન ચાલુ છે એ પ્રમાણે ચાલુ જ રહેશે। અમારીથી આવી ઘરાકી જોઈને એમના રહી જઈએ। શું થયું? બે જ આ બે બોલી કે વધારે નહીં રહેતા થાય। જોઈશું। આટલો સરસ સંઘ છે, ચોક્કસ ગંભીરતાથી મન પર વિચારશું। અહીંથી દેવનગરમાં સાધ્વી ભગવાનને અકાતીતના પારણા છે, એ પ્રોગ્રામ ન હોત તો ચોક્કસ ગચ્છાધિપતિની શરણમાં રહેવામાં આનંદ પણ આવત। પણ એક વર્ષે તપની અનુમોદના નિમિત્તે અહીંના બધા જ પ્રસંગો સાચવીને પણ 29 એપ્રિલે સાંજના 7:30 વાગે 19 એપ્રિલે 7 શ્વાસનો ઇતિહાસ ભગવાન ઋષભદેવને સિદ્ધ કરીને 500 વર્ષ થાય છે। આ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા ભગવાને 7 શ્વાસ લીધા હતા। એનો એક વર્ણ દેખ્યો ઇતિહાસ, કદાચ સાંભળવા ન મળ્યો એવો ઇતિહાસ ઉર્જાના મહોત્સવમાં કર્યો હતો। ફરી પાછો અહીંયા છે રઘુલીલા મોલ જાસ્મીન હોલમાં। જેમની પણ અનુકૂળતા હોય એ ખુશીથી આવી શકશે। 50 રૂપિયા પાસના છે। બોલો જલ્દી 2 મિનિટ।
ત્યાંથી બોલો ને. જિલ્લા સંઘના વંદના કોટી કોટી વંદના. સાહેબ ઘણા વર્ષો બાદ આપ ગયા મહિને ફક્ત એક સપ્તાહ માટે જિલ્લા સંઘમાં પધાર્યા. એનો સાહેબ સંઘને બે જ મિનિટ સંઘને એવું 5 મિનિટ સ્થિરતા રાખવા માટે વિનંતી. બેસી જશો બેન, 2 મિનિટ બેસી જાઓ. સંઘને સાહેબ એવું રંગ લગાડી ગયા કે આખો સંઘ અત્યારે એવા બધા ઉત્સુક છે કે આવતું ચાતુર્માસ પૂજ્ય રત્નસુંદર મહારાજ સાહેબનું જ કરાવવાનું. આ પ્રમાણેની સાહેબ જોરદાર વિનંતી લઈને અમે આવ્યા છે. તો આપને ખાસ વિનંતી કે સાહેબ આની ઉપર વિચારણા કરી અને ચોક્કસ લાભ આપજો. તમે લખેલું ચેક પાસ ત્યારે થાય, ગચ્છાધિપતિની સહી થાય ત્યારે. એ આ ઉપર બેઠા છે, ચેક ઉપર સહી કરો એટલે પાસ. પચકાણ આપની અંદરની ભાવના કરી ચેક પાસ કરવાની ભાવના હોય. તમારી વિનંતીને આ ચોમાસું તો ઘાટકોપર છે જ. 2027 ચોક્કસ વિચારીશ. ગચ્છાધિપતિ સાથે વાત કરી અને આ વિચારીશ ચોક્કસ. સંજય ગઢડા. હા બોલો. બોલો શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન કી જે. 2 જ મિનિટ સ્થિરતા રાખીએ. ઈરલા શ્રી સંઘ વિનંતી કરવા માટે ગુરુદેવ પધાર્યો છે. પણ કેવું કહેવાય ખબર છે, આપે હમણાં જીતેન્દ્ર રોડ માટે કહ્યું, પેલું પારણાની અંદર વાત આવે છે, મારે આંગણે ફળિયા સુરત અરુ સુખના કંદ, મારે આંગણે ઉઠ્યા અમૃત દૂધે મેહુલા. એ અનુભવ આજે આ જીતેન્દ્ર રોડના આંગણે દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે આમ તો ઈરલા પહેલા લબ્ધિ નિદાન શ્રી શાંતિનાથ જૈન સંઘ ઉભો છે. આનંદ એ વાતનો થાય સાહેબ, અમને તો એવું જ લાગે છે કે ચોમાસું છે ને 25મી સાલગીરીનું ઉજવણું થઈ રહ્યું છે, એવો આનંદ શ્રી સંઘની અંદર વર્તાઈ રહ્યો છે. શું આનંદ કહેવાય! એક સાથે 100 શ્રમણ ભગવંતોના દર્શન આપણને સવારના પોરમાં થાય. પણ આ ગુરુદેવ શ્રી સંઘની સ્થાપનાના 25 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર આપણા શ્રી સંઘની અંદર પધાર્યા. અને પહેલી જ વારની અંદર શ્રી સંઘ એમના હૃદયની અંદર આવે. જહાં બસેરા હોતા હૈ वह भूमि तीर्थ बन जाती है, जिस मिट्टी को हाथ लगा दो वह सोना बन जाती है. आप छल के अमृत का प्याला हमें पिलाने आए हो, चंदन मन की शीतलता से तपन मिटाने आए हो. आप अंधकार की ओर चले तो वह रोशन हो जाता है, आप नजर उठा के जिसे देख ले वो उपवन खिल जाता है. आप चले हमेशा सूरज बनकर सबको नवजीवन बांट रहे, सबकी जोली में प्रेम और आनंद का अमृत डाल रहे. आप संघ समाज और शासन हित की बात सुनाने आए हो. माँ के जैसे पावन दिया आपने संग में जलाया है, माझी बनकर नाव किनारे इन्हें लगाने आती है. सबकी धड़कनों में धड़के वरत्न सुंदर सूरी कहलाते हैं, वरत्न सुंदर सूरी जी कहलाते हैं. સાહેબ, શ્રી સંઘની અંદરની એવી આસ શેષકાળમાં શ્રી સંઘની યોગ્યતાને પાત્રતા આપને લાગે તો એક ચાતુર્માસ અમારા શ્રી સંઘને પ્રાપ્ત થાય. અને સાથે અમારી સાથે એ ગચ્છાથી બધી ભગવાન સિગ્નેચર કરશે. પણ સાહેબ, આ શ્રી સંઘ ઈરલાનો જે પ્રેમસુરી દાદાની, ભુવન ભાનુસુરી દાદાની, ગચ્છાધિપતિ જયઘોષસુરી દાદાની બધાની અનન્ય કૃપા જે સંઘ ઉપર અનરાધાર વરસી છે, એ સંઘ પણ આપના પાવન ચરણોમાં વિનંતી કરી રહ્યો છે. આપ ગચ્છાધિપતિ ભગવાન સાથે વિચાર વિમર્શ કર્યા પછી જે સંઘ ઉપર યોગ્યતાની પાત્રતાનો ખરસ ઢોળાય એવી પ્રભુને અમે પ્રાર્થના કરીએ. એક સાથે એક તાલી ખાલી આ બધા જ શ્રમણ ભગવંતો, આમાં 10 વર્ષના સાધુ ભગવંત છે અને જીનુબા એટલે કે જીનેન્દ્ર વલ્લભ મહારાજ સાહેબ 92 વર્ષના શ્રમણ ભગવંત પણ શ્રી સંઘની અંદર બિરાજ. હાથ ઊંચા આવવા જોઈએ આજે આપણા તાળીઓથી. આ માહોલ આપણા શ્રી સંઘને દ્રષ્ટિગોચર થયો. ગુરુદેવ, આપના ચરણોમાં અનંત અનંત વંદના. કાલે પ્રવચનનો ટાઈમ કેટલો સાહેબ? દેવનગર પદાર્થ પચકાણું પાસ પચકાણ સુરેગી ગુરુવંદન. ગુરુવંદન. હા,
એક ગુરુદેવે સૂચના આપેલી જ છે, પણ ખાસ 7 શ્રમણ શ્રમણી ભગવંતો પૂજ્યશ્રીના સાનિધ્યમાં 400 દિવસના સુદીર્ઘ વર્ષી તપની સુંદર આરાધના સંપન્નતાના આરે છે દેવનગર મુકામે પૂજ્યશ્રીની નિષ્ણામાં એમના પારણા થવાના છે. એ તપની અનુમોદનાર્થે રઘુલીલા મોલ જાસ્મીન હોલમાં 19 એપ્રિલ રવિવાર સાંજે 7:30 થી 9:30 કલાક 7 શ્વાસનો ઇતિહાસ આ નાટિકા દર્શાવવામાં આવનાર છે. ઉર્જા મહોત્સવમાં એને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ સાંપડ્યો છે, એટલે જેને પણ જોવાની બાકી હોય પાસ અહીંયા બહાર ઉપલબ્ધ છે. 50 રૂપિયાનો પાસ, અને ખરેખર આ ઇતિહાસને માણવા જેવો છે. ગુરુવંદન પ્રભાવના એક મિનિટ. ચૈત્રવદ બુધવાર તારીખ 15 એપ્રિલ એટલે પરમ દિવસ ન્યાય વિશારદ આચાર્ય ભગવાન વર્ધમાન તપોનિધિ શ્રી ભુવનભાનુ સુરીશ્વરજી મહારાજાની સર્ગારોહણ તિથિ નિમિત્તે પ્રશાંત મૂર્તિ આચાર્ય ભગવાન ગચ્છાધિપતિ શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી મહારાજાની નિશ્રામાં આપણા શ્રી સંઘમાં ભવ્ય ગુણાનુવાદ રાખેલો છે. તો સોનામાં સુગંધ આપણા જ શ્રી સંઘમાં ચાતુર્માસ કરીને ગયેલા સાધ્વીજી ભગવાન જે અત્યારે પધારેલા છે મુક્તિધરા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ, એમાં એક નૂતન શ્રમણી ભગવાન નેમધરા શ્રીજી મહારાજ સાહેબ ગચ્છાધિપતિ ભગવાન શ્રીના પાવન સાનિધ્યમાં એમની વડી દીક્ષા પણ શ્રી સંઘમાં જ રાખવામાં આવેલી છે. વડી દીક્ષાનો સમય 10:15 વાગ્યાનો છે. પ્રવચન 8 થી 9 કલાકનું છે. અને આજે પ્રવચન બાદ પ્રભાવના 10 રૂપિયા શ્રી સંઘ તરફથી અને 10 રૂપિયા શ્રી જીતુભાઈ ત્રેવાડિયા પરિવાર તરફથી રાખેલી છે. સર્વને લાભ આપીને જવા માટે વિનંતી. સામૂહિક ગુરુવંદન. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદિયુમ જામણી જાય નિશ્ચિયાય મથેણ વંદામી. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદિયુમ જામણી જાય નિશ્ચિયાય મથેણ વંદામી. ઇચકાર સુહરાઈ સુખતપ શરીર નિરાબાદ સુખ સંયમ યાત્રા નિર્વો છોજી ભાત પાણીનો લાભ દેશોજી. ઈચ્છામી ખમાસમણો મંદિમ જામણી જાય નિશ્ચિયાય મથેણ વંદામી. ઈચ્છા કારણ સંદિશ ભગવાન અભૂટ્યમી અભિંતરમ રાયમ કામેવ ઈચ્છામ કામેમી રાયમ. પ્રકાશજો. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદિયુમ જામણી જાય નિશ્ચિયાય મથેણ વંદામી. સુખ સતમા સાહેબજી. ઇરલા શ્રી સંઘના પદાધિકારીઓએ સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપવા માટે શ્રી સંઘ તરફથી ખાસ વિનંતી. સરસ્વતી નંદનમ